Audio Jungle। भारत नेपाल के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक सशस्त्र सीमा बल 21वीं बटालियन के मुख्यालय मंगलपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सशस्त्र सीमा बल बिहार क्षेत्र के आईजी पंकज कुमार दराद ने की। पंकज दराज ने कहा कि पहली बार बिहार के सभी सीमा से जुड़े डीआईजी और कमांडेंट के साथ ही नेपाल के सुरक्षा अधिकारी बैठक में शामिल हुए। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के साथ ही तस्करी एवं नशा के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति तैयार की गई। दोनों देशों के आंतरिक सुरक्षा अधिकारियों के बीच पूर्व में हुए संधि के आधार पर स्थिति यथावत रखने पर सहमति बनी। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन इंडो नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए सील कर दिया जाएगा ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी के साथ शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। डीआईजी गणेश आड़ा जी, ये हैं चितवन का पूरा वहाँ का डीआईजी हैं। फिर कालिदास दौबा जी हैं। कालिदास दौबा जी जो हैं वो मुफ्तीनाथ ब्रिगेड कास्की का वहाँ डीआईजी हैं। फिर अंजनी कुमार पोखरियाल साहब हैं, ये डीआईजी हैं एपीएफ के छिन्नामस्ता सुनसरी का। और दीपेंद्र शाह जी हैं वहाँ, तो दीपेंद्र शाह जी भी डीआईजी हैं छिन्नमस्ता महोत्तरी के। इधर साथ में डीआईजी दीपक कुमार हैं, डीआईजी मुजफ्फरपुर सेक्टर के, और उनके बगल में डीआईजी बेतिया सेक्टर के हैं सुरेश सुब्रमण्यम साहब, और यहाँ डीआईजी पूर्णिया हैं एसएसबी के। तो ये ये यहाँ हम लोग उपस्थित हैं। आज का जो भी मीटिंग कोऑर्डिनेशन हुआ है, वैसे उसका एक प्रेस रिलीज जो है, महत्वपूर्ण बातें उसमें लिख के हम लोग की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। बहरहाल आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। मुख्य तौर पर क्या उद्देश्य था इस मीटिंग? देखिए, ये मीटिंग हम लोग हर एक 6 महीना पे करते हैं। प्रायः सेक्टर लेवल पे भी होता है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से करते हैं। इस बार पटना फ्रंटियर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि तीनों सेक्टर माने पूरा बिहार का बॉर्डर और उधर उनके काउंटर पार्ट में 4 डीआईजी साहब लोगों का एरिया है। आप समझ लीजिए लुम्बिनी जो यूपी का बॉर्डर है और इधर सिलीगुड़ी का बॉर्डर है, वो पूरा एरिया के 4 डीआईजी साहब यहाँ हैं, और उनके साथ उनके सहयोगी 20 कमांडेंट साहब भी आए हुए हैं जो वहाँ हैं। और इधर तीनों सेक्टर और जितने 12 कमांडेंट हैं, वो सभी की टीम आज यहाँ पर सब हम लोग रूबरू सामने होकर बैठे थे, बातचीत हुआ। सबसे महत्वपूर्ण हो गया कि ये मीटिंग इलेक्शन को लेते हुए इसकी अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्शन के लिए फेजेस अनाउंस हो गए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, और खुला बॉर्डर होने के कारण इलेक्शन को लेकर चैलेंजेस हैं, और उसमें एपीएफ के तरफ से बहुत ही सहयोग का जो माहौल बनाया गया है और सहयोग इसमें किया जा रहा है। चाहे तो वो शराब को का है, जो शराब अवैध तरीके से ला रहे हैं उसमें एपीएफ के तरफ से काफ़ी पकड़ धकड़ किया जा रहा है, और जो ड्रग्स जो आते हैं गांजा और इन चीज़ों में उसमें भी काफ़ी पकड़ धकड़ एपीएफ के तरफ से किया गया है। और हर एक तरह का चुनाव में पूरे मुस्तैदी से इनके भी इस बिहार के बॉर्डर में 195 पोस्ट हैं, जैसे हमारे 194 पोस्ट हैं, इनके भी 195 पोस्ट हैं, कुछ अस्थाई और कुछ अस्थाई। ये सब एपीएफ और एसएसबी ये सब मिलके पूरे बॉर्डर को अवैध गतिविधि ना हो इसका पूरा व्यवस्था कर रहा है। चुनाव के पहले 72 घंटे, चुनाव के पहले जिस जिला में चुनाव होगा उसके 72 घंटे पहले कंसर्न डीएम के माध्यम से रिक्वेस्ट जाता है, और उसके बाद 72 घंटा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल सील हो जाएगा। एपीएफ ने पूरा आश्वासन दिया है, और उसमें हम लोग जो आपातकालीन स्थिति में जो होते हैं उन्हीं को अलाउ करते हैं। सामान्य आवागमन जो है वो रोक दिया जाता है। तो चुनाव के दृष्टिकोण से तो बहुत ही लाभप्रद रहा, और ऐसे भी एसएसबी और एपीएफ का जो कोऑर्डिनेशन का रिलेशन है बहुत ही मजबूत है।
और हम लोग प्रायः रियल टाइम सूचना एक दूसरे को दे रहे हैं और कोई भी बात होने पर तुरंत कार्रवाई एक दूसरे से करते हैं और बहुत सहयोग का वातावरण रहा है। इसके अलावा भी इस मीटिंग का हम लोगों ने फ़ायदा उठाया कि जो भी इश्यूज़ जो हैं भारत नेपाल एपीएफ को जो इश्यूज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ से साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो कोडेन और ये सिरप है नेपाल की तरफ जाता है, इनका रिक्वेस्ट है था कि उस पर आप लोग और ज़्यादा कार्रवाई करिए। हम लोगों ने इसमें और ज़्यादा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उसी प्रकार से जो चीज़ अवैध तस्करी नेपाल से इधर होती है, खासतौर पे गांजा और उन चीज़ों के, उनका उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। कुछ ऐसे भी इश्यूज़ हैं जो नो मैन लैंड पे हैं, जहां कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जो उचित है या अनुचित है, मगर वो उसको रोकना है या कहीं चलने देना है, तो इसमें भी बातें हुई, रेज किया गया है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि संबंधित दोनों कमांडेंट जो हैं वो उसको स्थल पर इस मीटिंग के बाद आपस में तय करके डेट वहाँ पर पहुँच के उनको देख लेंगे और अगर नियम अनुकूल है, नियम से सही है, नियम के आलोक में सही है, तो उसको गो अहेड करेंगे ताकि काम चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्स आपस में इलेक्शन के लिए के उद्देश्य से भी और अन्य, क्योंकि हमारी तो हर एक दिन की कार्रवाइयाँ होती हैं बॉर्डर पे, तो उस दृष्टिकोण से भी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता रहे और प्रगाढ़ रिश्ते रहें। और चूँकि ये बहुत मैत्रीपूर्ण देश है, बहुत प्रगाढ़ सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता है नेपाल के साथ और भारत का, और तो ऐसी स्थिति में हमारी जो पुलिसिंग है उसमें हम अपने जनता का भी ख्याल रख सकें, उनके प्रति सहयोग का वातावरण रहे मन में, और अवैध गतिविधियां जो हो रही हैं, चाहे वो थर्ड कंट्री नेशनल्स की हों या मादक द्रव्यों की हों या किसी भी और भी प्रकार के जो तस्करी के सामान हैं, उन पर हम लोग दृढ़तापूर्वक लगाम लगाएं। I'm DIG Ganesh Thadamagar, recently posted as a number 3 Brigade headquarter that is responsible for the security of the number 3 Bagmati province of Nepal. As you all know, Nepal is divided into 7 provinces, and each province we had one brigade. And here we are from Koshi Brigade, Madhesh Brigade, this Bagmati Brigade and Gandaki Brigade. Even Lumbini Brigade is there, number 5th Brigade is there, but the commandant, Brigade Commander is not here. This was really good opportunity, as Ajay Darasar already mentioned. It was a regular meeting that is conducted every 6 months by both the sectors or DIG level meeting, but this time this was a bit above that DIG level, as Frontier Commander sir is already here, and this meeting is held just before the election, general election of India, and the importance is there. That's what the sir already mentioned. We discussed the common issues of the border, where there are some security issues and other issues. Apart from that, we strengthen more friendly relationship, cordial relationship between the forces, and we even discuss our other concern, practical issues which is seen in the field. So I think this meeting was a bit historical meeting, that all Patna Frontier team is here, and all 4 brigade commanders and 12 battalion commanders of Armed Police Force Nepal are here. We gather together and discuss all the issues, and it's very peacefully, very friendly manner we completed this thing. Hope we can utilize it in the future. Thank you. Thank you.